नमस्कार, मैं हूं संजीव अभ्यंकर। मेरे कार्यक्रम में हमेशा जो इंस्ट्रूमेंट मुझे बहुत प्यारा रहा है और एक ही मेलोडी इंस्ट्रूमेंट मेनली जो मेरे साथ हर वक्त बजा है वो है हारमोनियम, जिसको हम संवादिनी कहते हैं। तो उसका ट्यून में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हारमोनियम जब मैं सुर लगाता हूं तो तानपुरे के रेफरेंस से लगाता हूं और उसके साथ मेरे स्वर के साथ हारमोनियम पीछे बजती है और उसका सुर अगर इधर उधर है तो पूरा मेरा गाना बेसुरा लगता है। तो इसलिए हारमोनियम का ट्यून में होना बहुत ही जबरदस्त इम्पोर्टेंट है, जितना कि तानपुरे अच्छे मिलना जरूरी है। तो ये ट्यूनिंग अपने आप तो होता नहीं है, किसी को करना पड़ता है। सो मैं हमेशा पहले से ही बहुत पर्टिकुलर हूँ अपनी ट्यूनिंग के बारे में, हारमोनियम के। और पिछले 35 साल से मैं प्रोफेशनली स्टेज पे गा रहा हूँ, तो हर वक्त मेरी खुद की हारमोनियम हमेशा साथ में रही है। मतलब हारमोनियम प्लेयर्स अलग अलग बजाते हैं, लेकिन वो मेरी अपनी हारमोनियम बजाते हैं। इतना ट्यूनिंग की तरफ मैं खुद ध्यान देता हूँ। और पहले मैं ट्यूनिंग जब कोई करता था मेरा, तो सामने बैठ के मुझे जैसे स्वर स्थान चाहिए वैसे वहां पे उनसे ट्यूनिंग करवाता था हर वक्त। तो हमेशा ट्यूनिंग जब होती थी तो मैं अपनी हारमोनियम लेके खुद, मुझे बहुत समय तक बैठना पड़ता था और बहुत पेशेंस का काम है। लेकिन जब से धनंजय मेरी जिंदगी में आया ट्यूनिंग करने के लिए, तब से पहले 2 बार हम साथ में बैठे, मुझे कहाँ पे वो सुर चाहिए धनंजय को समझ में आया। और उसके बाद एकदम जिसको मन शांति कहते हैं, ऐसे मुझे मुझे ट्यूनिंग की तरफ देखना ही नहीं पड़ता है जब मैं धनंजय हारमोनियम दे देता हूँ। और जहाँ मेरे स्वर स्थान है, वैसे तो रागों के हिसाब से स्वर स्थान थोड़े थोड़े इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन बेसिकली एक हमारा जो कान का रेफरेंस है उसके हिसाब से वो समझ में नहीं आते। इसलिए अपना अपना एक पर्टिकुलर प्यारा स्वर स्थान होता है जो हर एक आर्टिस्ट को अपने हिसाब से पसंद होता है कि मुझे शुद्ध निषाद यहाँ चाहिए, मुझे कोमल स्वर यहाँ चाहिए। वो कोमल स्वरों का भी अपना अपना एक संवाद होता है और शुद्ध स्वरों का भी अपना अपना एक संवाद होता है। वो मेरी जो चाहत है वो धनंजय को मालूम है। और ट्यूनिंग करना ये बहुत पेशेंस का काम है और समझ का भी काम है, क्योंकि वो सुर का काम है। वो सिर्फ जिसको कहते हैं ना, मेहनत का काम नहीं, मेहनत कितना करता है उससे नहीं है। जैसे हम रियाज करते हैं ना, सिर्फ रियाज करके कोई आर्टिस्ट अच्छा नहीं गाता, रियाज तो जरूरी है, लेकिन वो समझ चाहिए कलाकार में, तो हम उसको गुणी कलाकार बोलते हैं। वैसे अच्छा हारमोनियम ट्यूनिंग जो कर रही है, हारमोनियम का गुणी ट्यूनर है, समय कहूंगा। तो धनंजय को एक बार देने के बाद कुछ दिखना नहीं पड़ता है। और मेरे गुरु जी पद्म विभूषण पंडित जसराज जी का भी ट्यूनिंग बहुत साल से धनंजय करता था, लेकिन वो उनकी तरफ, उनकी वजह से मेरी जिंदगी में नहीं आया। जब हम लोग जो जसरंगी का प्रयोग करते हैं, तब दो हारमोनियम एक साथ किस तरह से अच्छी बजेगी, दो अलग अलग स्वर में, षडज और मध्यम में, उसका एक अच्छा कान होना चाहिए। तो धनंजय जब जसरंगी का ट्यूनिंग करने लगा, और तब से फिर मुझे समझ में आया कि अरे इतना खूबसूरत ट्यूनिंग करता है, तो मैंने अपनी हारमोनियम उसको सौंप दी। और तब से मुझे कभी भी ट्यूनिंग के बारे में चिंता नहीं पड़ती है और बहुत व्यस्त रहता है। और गुणी कलाकारों की हर वक्त कदर होती है, उसको इज्जत देते हैं। और लेकिन उसको टाइम नहीं होता है, बहुत लेट टाइम लगाता है, लेकिन शायद मेरा जो सुरों के प्रति प्यार है उसकी उसको भी कदर है। इसलिए मेरी हारमोनियम जब जाती है तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि लास्ट मोमेंट आई है, हर वक्त समय पे आती है। और धनंजय, वी नीड यू, हमेशा ऐसे ही काम करते रहो। अगर हमको तुम्हारी ज़रूरत है, अच्छे लोगों की ज़रूरत है, ताकि हमारा सुरीला गाना लोगों तक सुरीला पहुंचे। ऑल द बेस्ट, ऐसे ही काम करते रहो। मेरी अभी जो हारमोनियम में मेरे पास है वो बनाई भी धनंजय, सो ही इज़ अ वेरी गुड मैन्युफैक्चरर ऑल्सो। और हर आर्टिस्ट को क्या चाहिए, मुझे किस प्रकार के सुर, जो कहते हैं उसको कि रीड्स की जो टोनलिटी है वो मुझे क्या चाहिए उसको मालूम है। तो मैंने एक बार भी उसको पूछा भी नहीं कि मुझे दिखा दो तुम क्या लगाने वाले हो, जो मेरी पसंद का है वो बना दो। सो ये बहुत मुश्किल होता है, ऐसा मुश्किल होता है। सो ऑल द बेस्ट टू हिम, और हम बहुत साल साथ में काम करते हैं।